IBN न्यूज़ चैनल से डॉक्टर जयप्रकाश सिंह आप सभी तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। मैं एक नेत्रहीन विद्यालय बालिका उच्च विद्यालय में आया हूँ। यहाँ पर एक बहुत अच्छी संगोष्ठी रखी गई है जिसमें जो नेत्रहीन बच्चों कैसे आगे का फ्यूचर बना सके टेक्नोलॉजी के माध्यम से। नागपुर से मैम और सर आए हैं तो इनके तहे दिल से हम लोग शुक्रिया कहेंगे। लेकिन आइए मैं मैडम से आपको मिलवाता हूँ और ये इन्होंने जो इक्विपमेंट लाए हैं या बच्चों के विषय में कर रहे हैं, और उसके बाद मैं प्रिंसिपल लोगों से यहाँ के जो भी संस्था के संस्थापक लोग हैं उनसे मैं आपको बताऊँगा। मैम आपने काफ़ी दूर से आए हैं, आप अपना परिचय देंगे पहले, फिर आइए स्टेप बाय स्टेप। मेरा नाम जिज्ञासा है। आत्मनिर्भर सोसाइटी नागपुर की फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ और मेरे साथ योगेश सर है, वो भी संस्था में ट्रस्टी है। हम रीडिंग विदाउट सीइंग वर्कशॉप लेने यहाँ पर आए हैं। हमारी संस्था शिक्षण, प्रशिक्षण और पुनर्वसन के लिए काम करती दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए। डिजिटल लिटरेसी हमारा मेन फोकस है और यहाँ पर हम लोग रीडिंग विदाउट सीइंग वर्कशॉप लेने के लिए आए हैं। ये एनेबल इंडिया के कोलैबोरेशन से हम लोग ये वर्कशॉप लेने आए हैं और सक्षम के भी पदाधिकारी आए हैं और वो उनका भी कोलैबोरेशन इस वर्कशॉप में है। ये बहुत सारे असिस्टिव डिवाइसेस हमने लाए हैं यहाँ मैडम, पर। बहुत सारे डिवाइस आपने जो है सामने रखे हैं और अब डिवाइस के छोटी सी अगर बताएंगे, बहुत सारे गांव में नेत्रहीन बच्चे हैं। हाँ। पेरेंट्स के विषय में आपको क्या कहना, जो नेत्रहीन बच्चे को अपने घर में रखे हुए हैं, अब विद्यालय ऐसे जैसे अंतर ज्योति बालिका विद्यालय बनी है, उनके लिए क्या संदेश मुख्य रूप से पहला कि उन लोगों को क्या आप संदेश देंगे अपने बच्चे के भविष्य के लिए, क्या ऐसे स्कूल ऐसे विद्यालय में डालनी चाहिए? देखो, पहली बात है बहुत सारे पेरेंट्स अवेयर नहीं हैं। ये अवेयरनेस वर्कशॉप हम लोग पूरे भारत में भर में लेते हैं कि हमारे लिए लोगों को पता ही नहीं कि वो जो सारे जो पेरेंट्स होते हैं अपने जो साइटेड बच्चे होते हैं उनके लिए ही कोशिश करते हैं उनका जीवन अच्छा हो उसके लिए। लेकिन हम जितने नेत्रहीन बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत सारे असिस्टिव डिवाइस है, बहुत सारे एप्लीकेशन है, कंप्यूटर है जिसमें वॉइस फीडबैक देने वाला सॉफ्टवेयर भी है, तो वो कंप्यूटर भी सीख सकते हैं और इस डिवाइसेस की मदद से अपना जीवन अच्छा तरह से व्यतीत कर सकते हैं, क्वालिटेटिव एजुकेशन ले सकते हैं और जॉब मिलने के बाद अच्छी तरह से इन डिवाइसेस असिस्टिव डिवाइसेस की मदद से अपना काम स्वतंत्रता से कर सकते हैं, बगैर या कम से कम मदद लिए बगैर दूसरों की। तो ये अवेयरनेस हम सोसाइटी के लिए देते हैं और हम ये भी बताते हैं कि 27 सेक्टर्स में 189 जॉब रोल्स ऐसे हैं कि जो दृष्टिबाधित व्यक्ति कर सकते हैं। मतलब 10वीं पास है या 10वीं फेल है, 10वीं फेल है तो 20 जॉब रोल्स है वो कंपनी में कर सकते हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। 10वीं पास है या कोई डिप्लोमा होल्डर या ग्रेजुएशन है, इतने सारे जॉब रोल्स कर सकते हैं। मतलब इन डिवाइसेस की मदद से और अच्छा एजुकेशन लेते हैं और कंप्यूटर सीखते हैं या कंप्यूटर नहीं भी सीखते तो इतने सारे उनका अच्छी तरह से रिहेबिलिटेशन हो सकता है और खुद के पैरों पर खड़ा हो सकते हैं। और ये सब डिवाइसेस हम स्टूडेंट्स को देते हैं तो उनकी मदद से वो अच्छे दर्जे का अच्छा क्वालिटेटिव एजुकेशन भी ले सकते हैं। सर आपने ये इक्विपमेंट है बहुत सारे अपने बच्चों को दिखाया, कुछ इक्विपमेंट विषय में बताएंगे ताकि जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे नेत्रहीन हैं ताकि विद्यालय में डालें और अपने बच्चे को एजुकेशन के प्रति थोड़ा अवेयर करें। देखिए कैसे जो भी बच्चे हैं अभी जो घर में रहते, काफ़ी जो माता पिता होते हैं उन्हें सबसे पहले डर होता है। जो दिव्यांग बच्चे उनके घर में जब जन्म लेते हैं तो कैसे उन्होंने सबसे पहले तो उनको घर के बाहर निकालना चाहिए, उन्हें दुनिया दिखानी चाहिए। सबसे पहले तो एजुकेशन स्कूल में डालना चाहिए, जैसे नॉर्मल स्कूल जो बच्चे पढ़ते हैं वहाँ कोशिश करें पहले उनके साथ में पढ़े हो, फिर अगर वहाँ पर कुछ उनको दिक्कतें आती हैं तो वो जो स्पेशल इनके लिए स्कूल बने हैं, ब्लाइंड स्कूल बने हैं, तो वहाँ पर उनको पढ़ाई के लिए भेजना चाहिए। सबसे पहले जो लगन होते प्यार होता है बच्चों के प्रति उनका सिक्योरिटी का सबसे बेस्ट, बट लड़कियों के लिए तो वो भूल जाएंगे क्योंकि ऐसा अभी समाज में सुधर रहा है। तो ऐसे जो भी दिव्यांग बच्चे उनको भी सपोर्ट समाज भी करता है। स्कूलें ऐसी बनी है कि वहाँ पे भी कुछ उनके लिए अच्छी एजुकेशन, अच्छी पढ़ाई और अच्छे जो भी अच्छा उनके लिए करने के लिए सब आगे आ रहे हैं, समाज भी आ रहा है। एजुकेशन गवर्नमेंट भी अच्छा कर रही है इसके लिए। तो ये सबसे पहले होना चाहिए। तो पढ़ाई में सबसे पहले इनको पढ़ाई का जरूर सबसे पहले इनके लिए मस्त है पढ़ाई।
पढ़ाई के साथ कंप्यूटर के अलावा इनकी आगे की एजुकेशन, आगे की जो ग्रोथ है वो नहीं होगी, क्योंकि इनके लिए डिवाइसेस तो इनको एक सप्लीमेंट है। डिवाइसेस उनको दिनचर्या के डेली यूज़ के लिए जो भी इनके लिए प्रॉब्लम आती है, कुछ पहचानने के लिए, कुछ चीज़ें पहचानने के लिए, या चलने के लिए, दिखाने के लिए, समझने के लिए, बताने के लिए, तो ये सारी चीज़ डिवाइस की मदद से इनकी ज़रूरतें पूरी हो सकती है। बट कंप्यूटर एक ऐसा है, अभी सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर की वजह से, कंप्यूटर की मदद की वजह से तो कंप्यूटर पढ़ सकते हैं अच्छे से। जो बच्चे इसमें JAWS और NVDA सॉफ्टवेयर इनकी मदद से कंप्यूटर वो लोग कर सकते हैं आराम से। और ये सॉफ्टवेयर अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है। और ये NVDA जो है ये फ्री है, इसके लिए कोई कॉस्ट देनी नहीं पड़ती, बट JAWS है उसके लिए परचेज करना पड़ता है। तो ये है। और इसकी मदद से गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट की भी अपॉर्चुनिटीज़ अगर कंप्यूटर सीखते तो ओपन हुई है। IT में, ITES फील्ड में, इस फील्ड में भी अलग अलग HR में, एडमिनिस्ट्रेटर, कोडिंग भी कर सकते हैं, प्रोग्रामर भी है, एक्सेसिबिलिटी टेस्टर्स भी है। अगर कंप्यूटर सीखते हैं तो ये भी एवेन्यूज़ भी ओपन है और गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं। लेकिन उनको लगन से सबसे पहले तो उनको सही में कुछ करूँगा अपना एम रखना पड़ेगा। मतलब पेरेंट्स से सिर्फ अपने साइटेड बच्चों को नहीं, इन बच्चों के लिए ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। एक बार ये हमारे बच्चे सीख लेते हैं कंप्यूटर या अच्छी तरह से नौकरी करते हैं तो अपने पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी ले सकते हैं। मतलब नेत्रहीन बच्चों के लिए भी सरकार बहुत सारा स्किल लेकर आई है। हाँ, स्किल भी है, स्कीम्स भी है। CRC के थ्रू बहुत सारे डिवाइसेस भी मिलते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स है और गवर्नमेंट में भी गवर्नमेंट जॉब के लिए भी प्रावधान है। रिजर्व सीट्स होती है लेकिन कम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू ही उन्हें जाना पड़ता है, कट ऑफ कम लगता है इसमें। तो गवर्नमेंट अपनी क्षमता अनुसार गवर्नमेंट में जॉब भी ले सकते हैं या फिर प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और हमें पता है कि हमारे दृष्टिबाधित व्यक्ति IAS ऑफिसर भी बने हुए हैं। तो मतलब कुल मिलाकर आप ये संदेश देना चाहती हैं कि जो भी नेत्रहीन बालक बालिका जो हैं, जो गांव में, शहरों में एजुकेशन के अभाव में जी रहे हैं, उनको एजुकेशन लेना चाहिए। एजुकेशन सभी ने लेना चाहिए, सभी ने। और ये सारे डिवाइसेस और अच्छी तरह से एजुकेशन लेते हैं तो अपने मतलब जो अपने उनके आसपास में जो लोग हैं, उनके भाई बहन हैं, उनसे भी अच्छा वो कर सकती है अगर लगन है, इच्छा है। और इसके लिए पेरेंट्स को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। अर्ली एज में पेरेंट्स पहले सपोर्ट करते, बच्चे अपने आप ही रास्ता ढूंढ लेते। अभी जैसे अपने मोबाइल में, एंड्रॉयड फ़ोन में टॉक बैक होता है जो वॉइस फीडबैक देता है, मतलब जो भी मोबाइल में है लिखा हुआ, जैसे साइटेड लोग जिनको दिखाई देता है वो जैसे मोबाइल ऑपरेट करता है तो दृष्टिबाधित व्यक्ति भी वैसे ही मोबाइल ऑपरेट कर सकते हैं, ई-शॉपिंग कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं इंटरनेट में से जाके, या फिर बिल भर सकते हैं, बैंक के व्यवहार कर सकते हैं। तो ये सारा, या बहुत सारे बुक शेयर जैसे साइट्स है उसमें से बुक्स डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, गूगल मैप से अपना रास्ता ढूंढ सकते हैं। तो ये सारा टेक्नोलॉजी है, डिसेबल फ्रेंडली है। तो टेक्नोलॉजी की मदद से, टेक्नोलॉजी हमारे लिए इतना यूज़फुल है, डिसेबल फ्रेंडली है, तो इसकी मदद से हम लोग बाकी लोगों से हमको कम नहीं समझते हैं क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है। मैम आप कुछ सर लोग नागपुर से आए हैं, कुछ बोलना चाहेंगे सर लोग के विषय में आप बच्चों को? जी, हमारे यहाँ नागपुर से मैम और सर आए, उसके बाद समर्पण से, सक्षम से सब लोग आए, ये उन लोगों का स्वागत है। और साथ में इन लोगों ने हमारे बच्चों के लिए या सभी तरह के विकलांग जो दृष्टिबाधित हैं उनके लिए जो इंस्ट्रूमेंट लाए हैं, चाहे वो केन है और बुक्स हैं, ब्रेल की बुक्स भी है, उसके अलावा ऑडियो वीडियो सब दिखाने का इंस्ट्रूमेंट है। फिर मिलीमीटर के द्वारा मापने की मशीन जो दिखाए उन्होंने, पानी का या दूध का जो भी है, वो सब बहुत अच्छी है। और बच्चे को इससे ज़्यादा उत्सुकता भी रहती है कि हाँ हम इस चीज़ को जानें, इस चीज़ को परखें। हर चीज़ को छू के देखने के साथ साथ उनकी आवाज़ से भी, उनके स्पर्श के साथ साथ आवाज़ पे भी ज़्यादा ध्यान जाती है। तो ये सब बच्चे लोगों को ज़्यादा आकर्षित करती है। और हम ये चाहेंगे कि मैडम लोग जैसे ये सब दिए, अगर हम लोग को थोड़ा बच्चों लोग के लिए ये अवेलेबल करवा सकते तो ज़्यादा बेटर। तो मैडम मतलब टेक्निकल युग में जी नेत्रहीनता कोई माने नहीं रखता है। जो नेत्रहीन है
वो आसानी से अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं आम इंसान की तरह। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल ये डिवाइस से समय मिला है बस software है। उनको अपना पेरेंट्स का थोड़ा सा साथ मिलना चाहिए। हम टीचर या फिर कोई भी और लोग हैं जो हम लोग साथ हमेशा रहते हैं। बच्चे को भी इसमें अपनी इच्छा होनी चाहिए पेरेंट्स के साथ साथ। धन्यवाद। अब आप लोगों को जो इन बच्चों से मिलाएंगे, सर जो कुछ इक्विपमेंट का ट्रेनिंग देते हैं, साथ में बच्चों का ओपिनियन भी जानने की कोशिश करेंगे। बेटा जी आपका नाम क्या हुआ? कौन क्लास में हैं? क्लास 6 में। आपने आज जो सेमिनार हुई, आपने क्या अनुभव किया? अभी वो आई हैं। अभी आपने जी अभी जस्ट आई है। नेक्स्ट कोई बात नहीं। हाँ उससे पूछिए। वो अभी जस्ट आई है। बेटा जी आपका क्या नाम हुआ? सुमन जी। सुमन जी ये सेमिनार हुई तो कैसा लगा? बहुत अच्छा। क्या जानकारी मिली? क्या कहना चाहिए? क्या आप भी आम लड़कियों की तरह अपनी सपने साकार करना चाहती हैं? जी। तो आज जो आप लोग को यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उससे लग रहा है कि आप लोग नेत्रहीन होते हुए भी सपने साकार कर सकती हैं। खड़ी हो जाओ। कहाँ खड़ी हो जाओ। बेटा जी क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुमन कुमारी हुआ। सुमन। कहाँ से बिलोंग करती हैं? पापा जी क्या करते हैं? मेरे पापा जी पोस्टमैन हैं। पोस्टमैन हैं। यस। क्या डिलीवर हो रही है ना? हाँ ये ठीक आज है। सेमिनार में आपने आए हैं, संगोष्ठी में सर ने बहुत सारे इक्विपमेंट का ट्रेनिंग दिए हैं, कैसा लगा? बहुत ही अच्छा फील हुआ और इससे हमें हिम्मत भी बढ़ी ताकि हम हर कुछ कर सकते हैं। हर कुछ करते हैं। कुछ टेक्नोलॉजी सर ने बताया है, उसका सर आप थोड़ा सा ट्रेनिंग बताएंगे क्या है? Go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer क्या for a word? minute, I'm about to quit my job, cash ये in word for a क्या ticket. है? I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change, I feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back. Moving on till I get it all. What you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? थोड़ा सा हट के अब क्या उसका ड्रेस Yeah, this is my life, my strife, my right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name. Oh, and I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I'll look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, though I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, they find a nightclub for the end of the night. पहचान में किसी भी चीज़ को पहचान है वो एक दे ठीक है स्टिकर है तो इस स्टिकर को इस पेन जनरल की मदद से इसको नाम देंगे समझो आपको दवा की एक जैसा इसका नाम अपना क्या नाम? मेरा नाम सुनी। एक
मेरा नाम श्रीमान। मेरा नाम आप सभी ने देखा कि किस तरीके से ट्रेनिंग दिए जाते हैं और मैम के सारे बच्चों को एक एक करके ट्रेनिंग दे रहे हैं। और मैं आप लोगों को जो है ये प्रोग्राम को कार्यक्रम कराने का मेन भूमिका जो सक्षम है जितेंद्र सर और अतीश सर ने किया है। अब दोनों आदमी आपको बताएंगे कि किस तरीके से इस कार्यक्रम में सक्षम जो है नेत्रहीन लोगों को आगे के। सबसे पहले तो नागपुर से आई हुई दीक्षा जिज्ञासा मैडम का बहुत बहुत आभार, जो पिछले मेरे साथ लगभग 6 महीने से मेरे साथ जुड़ी हुई है और वो बार बार मुझे बोल रही है कि इस तरह का जो छात्र हैं मुझे ताकि उनको कंप्यूटर का प्रशिक्षण किया जा सके। तो बहुत बहुत उनका धन्यवाद। जो आत्मदीपम सोसाइटी नागपुर से जो आई हुई है जिज्ञासा मैडम, तो इनके माध्यम से ही आज ये प्रोग्राम सफल हो सका है। तो इसके लिए फिर से उनको आभार। और प्रयास यही है कि पटना के अंदर में एक इनके माध्यम से एक बढ़िया सा कंप्यूटर कोर्स चले जो दृष्टिबाधित छात्र लोग हैं उनके लिए बच्चे। और अतीश सर हैं जो सक्षम के हेड हैं, इन्होंने जो है एक कार्यक्रम 31 को रखा है नेत्रदान जागरूकता अभियान। ये नेत्रदान जागरूकता अभियान जो है सक्षम के द्वारा 25 अगस्त से लेके 8 सितंबर तक हम लोग का चलता है, यानी 15 दिन की पखवाड़ा है। हम लोग महानगर और ग्रामीण दोनों में जागरूकता अभियान करते हैं। नेत्रदान जो है एक महादान है। हम लोग का स्लोगन भी है, जीते जीते रक्तदान, जाते जाते नेत्रदान। तो इस नेत्रदान के महाकुंभ में हम लोग काम कर रहे हैं और पटना महानगर में जो है हम लोग के यानी 31 तारीख के यानी कि प्रोग्राम रखा गया है, नेत्रदान जागरूकता अभियान पखवाड़ा रखा गया है। उसमें कई लोगों का जो है नेत्रदान, अब तक दक्षिण बिहार प्रांत में लगभग 250 लोगों ने नेत्रदान दिया है। इसका जीता जागता उदाहरण है नेत्र कुंभ 2025 में जो नेत्र कुंभ हुआ, उसके पूरे संसार ने यानी कि सक्षम को यानी कि नाम अर्जित किया है। और आज के डेट में ये सक्षम जो है किसी के यानी मुहताज नहीं है, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कह दिया है कि सक्षम जो है किसी का मुहताज नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय संगठन हमारा 44 प्रांत एवं 740 जिले में पूरे राष्ट्र में काम करता है और विदेशों में भी हमारी 12 कंट्री में काम करता है। जय हिंद। सक्षम भारत, समर्थ भारत।